हमारे बहुत खास प्रिय मित्र हमारे अरविंद साहब, अनारा गुप्ता जी और आंटी, इन लोगों का जो सामाजिक काम और सामाजिक कामों की जो इनके अंदर महत्वाकांक्षा है, सामाजिक तौर पे लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, इसकी जो इनकी महत्वाकांक्षा है और ये लोग जो सतत करते आ रहे हैं, इसकी तो हम सब लोगों को जानकारी है। और मेरी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इन सभी लोगों को। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अनारा गुप्ता जी एक मकाम हासिल करें, जिस चीज़ की उनको चाहत है ईश्वर इससे उनको परिपूर्ण करे और इनका सामाजिक योगदान इसी तरह इनके परिवार का इसी तरह बरकरार रहे। मैं तो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ और हमारे नेता का तो हमेशा से धोरण रहा है कि 70% सामाजिक कार्य होना चाहिए और 30% राजकारण होना चाहिए। तो उस धोरण को लेकर के हम चलते हैं। हमारे तमाम सामाजिक कार्यक्रम, अभी देखिए हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था पिछले महीने में कि ये जो सरकार है, ये भोसले वाली सरकार, इन्होंने स्वच्छ भारत के नाम पे हजारों करोड़ वसूल लिए जनता से और जनता का जो सबसे गरीब वर्ग है वो जाता है म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ने के लिए। आज अगर आप म्युनिसिपल स्कूल में जाएं और वहाँ के शौचालय की व्यवस्था देखें तो इनके दोनों ढकेसले बाजू का पोल खुल जाता है। एक तो जो ये स्वच्छ भारत चला रहे हैं और दूसरा जो ये शौचालय का ढोंग रच रहे हैं। आज जो वो गरीब तबके का बच्चा है, जहाँ पे बीमारी फैलने का सबसे बड़ा खतरा वो शौचालय, अगर आप वो शौचालय का पैसा खा जाते हो, इतने बड़े आप लोग करप्ट और इतने बड़े भ्रष्टाचारी, आपको कौन हक देता है ये इतना बड़ा बड़ा बात। 8,000 करोड़ रुपए अभी तक ये लोगों ने स्वच्छ भारत के नाम पे इकट्ठा किया है। अरे भ्रष्टाचारियों, बताओ तो कम से कम वो पैसा गया कहाँ, किसके पेट में कहाँ डकार मार रहा है। अगर बात करें शौचालय की तो हम ये समझे कि आप आने वाले दिनों में शौचालय की कुछ व्यवस्था करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी हमने एक NGO के साथ में क्लब किया है। अगर आप लोगों की भी जानकारी में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे शौचालय की ज़रूरत है, वास्तव में वहाँ ज़रूरत होनी चाहिए और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी का, तो हम लोग शौचालय मुहैया करा के देने के लिए हमारी ऑलरेडी एक NGO के साथ में टाई अप है। आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ मौके में यार, मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। आई एम वेरी हैप्पी। मेरे लिए फेस्टिवल है। सुनील जी आए, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मेरे मुंबई प्रेसिडेंट है नीलेश भोसले जी, वो भी आने वाले हैं मेरे बड़े भाई जैसे। उन्होंने कहा अनारा को स्पेशली बर्थडे विश करने आऊँगा मैं। यार अनारा का बर्थडे तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे, जो वो चाहती है वो चीज़ अचीव करे। साईं बाबा हमेशा उसके साथ रहे, मैं यही चाहूँगा। और बस अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वही वाला किस्सा। मैं बहुत खुश हूँ। स्पेशली मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर साल बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं हम लोग। मेरा बर्थडे हो या ना हो, किसी और के बर्थडे पे हम लोग मतलब डांस, मस्ती, खाना पीना, बहुत मस्ती करते हैं। बट फर्स्ट टाइम ये जो हमने एक नोबल कॉज शुरू किया है कि लोगों की किस तरह से आप अपने बर्थडे पे हेल्प कर सकते हैं, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं उनकी आप कैसे ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो दिस इज़ द कॉज और इट्स फ्री, बिल्कुल फ्री है। जिनकी आंखें ख़राब है उनको हम लोग चश्मा भी दे रहे हैं। और ये जो पूरा सेटअप जो किया है वो स्मर्ट्स NGO है, जो बबीता वर्मा जी की जो NGO है वो, और कंठा एंटरटेनमेंट जो करण सिंह प्रिंस से बिलोंग करता है, उन्होंने मर्ज करके पूरा इवेंट किया है। और इसलिए किया है कि मेरे बर्थडे को यादगार बना सके कि भाई पार्टी हर कोई करता है, ऐसा कोई नोबल कॉज कोई करके दिखाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग आ रहे हैं, लोग अपने अपने आंखों का चेकअप करवा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना चेकअप करवाया है, तो अच्छा लग रहा है कि लोग इस कॉज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। ऑफ कोर्स हमारी जो NGO है स्मर्ट्स, वो पहले से ही करती आ रही है। हमेशा उन लड़कियों की हेल्प करती हैं जिनको ज़रूरत है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस NGO में ज़्यादातर महिलाएं ही जुड़ी हैं, तो महिला मतलब एक फीमेल का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। और हम लोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर किसी को कोई हेल्प लगेगी तो वो हमें कांटेक्ट करता ही है इसी अपना स्मर्ट्स NGO में कि मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो दे आर लाइक 24/7 हम लोग खड़े हैं सबके लिए। लड़की की बात करें तो फाइनली बाबा राम नहीं तो उनकी सजा मिल चुकी है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरा ये कहना है कि जो
सच है, उसे समय लगता है लोगों के सामने आने पर, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने आता नहीं है। ये प्रूव कर दिया है कि काफ़ी समय लगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें लोगों के सामने आई और आज उन्हें सज़ा है और वो 20 साल के लिए अंदर गए हैं। तथ्यों के हिसाब से तो वो सब चीज़ें जो है वो गिल्टी निकले हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग वहाँ पे इतना उनके सपोर्ट में जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि लोगों के दिखावे पे मत चाहिए, उसके कर्मों पे चाहिए कि वो क्या कर्म करता है। हम दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा सकते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। फाइनली बात करें अगर इंडियन लॉ की, तो उनको कई सालों बाद सजा मिली है क्योंकि बीच में किसी लड़की की हिम्मत टूट जाती है क्योंकि हमारा लॉ ही ऐसा है। इसकी वजह से बहुत टाइम तक तो बीच में लोग अपनी हिम्मत छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है हमारे इंडियन लोगों को थोड़ा फास्ट तो डेफिनेटली होना चाहिए, सालों साल लग जाते हैं। वो आपने शायद सनी देओल की एक फिल्म देखी होगी जिसमें वो एक दामिनी, जिसमें वो एक डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मेरा इनसे मेरी एक अपने इंडियन लॉ से एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना चाहिए क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है, सब चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी कोर्ट को भी, न्यायालय को भी अभी फास्ट होना चाहिए और ख़ासकर लड़कियों के मामले में तो डेफिनेटली फास्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत हिम्मत जुटती है एक फीमेल को लोगों के सामने आने में, मीडिया के सामने आके आने में, ये एक्सेप्ट करने में कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो हमें अलाउ ही नहीं करता। लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई इस तरह का करेज दिखाता है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए और उस चीज़ का जल्दी से जल्दी फैसला लेके सामने कीजिए कि एटलीस्ट लड़की को भी राहत मिले। अगर बात करें इंडियन कल्चर की, तो जिस लड़की को विक्टिम जिसने लड़की को कभी अभी तक सामने नहीं आया, तो आपको लगता है इसमें गलती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर वो लड़की की? कॉन्स्टिट्यूशन की है, ऑफ कोर्स। लड़की बेचारी तो हिम्मत करके कम से कम लेटर तो लिखा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि हमारा समाज जैसे कि अगर हम छोटे कपड़े पहन के भी निकल जाएंगे बाजार में तो लोग उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट्स कसने लग जाते हैं। दो तरह के वर्ग होते हैं हमारे समाज में, एक तो जो लोग सपोर्ट करता है, एक जो निंदा करता है। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा बहुत फेस करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरा भी डिफेमेशन सूट आज तक कोर्ट में चलता ही आ रहा है, जिसको 13 साल हो गए हैं, 17 चल रहा है ना, हाँ 13 साल हो गए हैं मेरे डिफेमेशन सूट को। मैंने भी हाई कोर्ट में कर रखा है, तो आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं भी वेट ही कर रही हूँ। बट यस, थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए और अगर कोई करेज दिखाता है तो उसको सपोर्ट करो। अगर हम बात करें इंडियन लॉ की, लड़कियों को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे आप गुजर रही सकती हैं, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कि यही चीज़ की वजह से कि इंडियन लॉ इतना स्लो है, एक लड़की बहुत पीछे हट जाती है? स्लो तो है, मैं वही बोल रही हूँ कि हमें थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया है और जो लोग इन सब के पीछे हैं, जो बनाते हैं, मैं कोई भी नहीं हूँ, आई एम नो बडी कि मैं किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह करूँ या किसी के ऊपर उंगली उठाऊँ, बट बीइंग ए इंडियन, मैं बस यही बोल सकती हूँ कि प्लीज़, और बीइंग ए फीमेल कि हमें भी हेल्प चाहिए। हम भी अगर न्यायालय में आते तो ये सोच के आते हैं कि हमें मदद मिलेगी, मदद मिलती है लेकिन बहुत लेट मिलती है, तब तक सालों साल निकल जाते हैं। जब मैंने केस डाला था तब मैं छोटी थी, आज मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, 13 साल हो गए। तो प्लीज़ एटलीस्ट इंसान को होप रहता है उन लोगों से बहुत, तो वो होप टूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसा कोई बात नहीं कि मीठा खाने से ही होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत नहीं है। मीठा खाने से किसी व्यक्ति का होगा यार बारिश ने पूरा कपड़ा कर दिया। हाँ मनोज भाई
बारिश में पूरा कबाड़ा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम? हाँ ये बना रहे हैं दर्द तो नहीं होगा ना? मुझे सुई से बहुत दर्द हुई है। राहुल ऊपर क्या था? BY मैं चेक कराने जा रही हूँ दोस्तों। पता है कि ना है तो आना चाहिए। मेल 5 उसको निकालिए नाम निकाल के लाइन में लगा। हमारे पूरे ग्रुप की फोटो निकालना नॉर्मल है यू। और मेरा एकदम कट्टू कट्टू है। ये आपका एक पंद्रह था। अब ब्लड प्रेशर चेक सभी चेक करा लूँ। मैं ओवरऑल बॉडी चेकअप करवा लूँ। नहीं कुछ नहीं बोला था ना नहीं, बट कैंसर ये जो सब जो मेरा भी कुछ नहीं है मैडम। अख्तर भाई वो अगर आपको करना है तो आप बोले ना। ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट अगर आप बॉडी प्रोफाइल करोगे थायराइड वगैरह सब कुछ होगा, विटामिन वगैरह सब एवरीथिंग टोटल। थैंक यू। कम अगर कुछ नहीं करना है साहेबचा रजिस्ट्रेशन फी मोठा घ्या, मोठं माणसं आहे. ले भाई 2 लाख रुपए. नहीं प्लीज आइए, आप बड़े हैं, आपके आशीर्वाद से हो रहा है सब. क्या कहना चाहिए, कैसे मुबारक और ये जो कैंप लगाया उसके बारे में बताइए. सबसे पहले तो अनारा को जन्मदिन की बहुत सारी ढेर बधाई देना चाहेंगे और बहुत बहुत आशीर्वाद की, चूँकि इसके साथ करण मेरा बेटा भी जुड़ा है, साथ में है दोनों जन, और दोनों को ढेर सारा एक माँ का बहुत प्यार और आशीर्वाद, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी शुभकामना. और मेरी NGO है स्मार्ट सम्मान महिला मल्टीपर्पज़ एंड रूरल डेवलपमेंट, वहाँ सम्मान और महिला आता है, तो अनारा भी एक सम्मान वाली बच्ची है और उसको भी सम्मान मिलना चाहिए महिला होने के नाते. तो हमने सोचा कि पार्टियाँ बहुत लोग करते हैं अपने अपने जन्मदिन पे, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ ऐसा हो जाए कि आज हमारे सब बच्चों को दिल से आशीर्वाद मिले, इसलिए हमने फ्री चेकअप, ब्लड चेकअप, आई चेकअप और हम लोग चश्मा भी डोनेट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को इसलिए NGO के मार्फत किया गया ताकि बच्चों को दिल से आशीर्वाद मिले. और आगे चल के इस तरह का और कैंप लगाने के विचार हैं आपके, क्या करने वाली इस NGO के थ्रू और क्या करना चाहते हैं?
हाँ, अभी हमारे शिवाजी नगर के ये मोहसिन जी हैं, जहाँ हमारे एनजीओ का भी नया ऑफिस खुला है। यहाँ हम लोग काफ़ी बड़ा मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। उसके साथ हम लोग अपना पैथोलॉजी भी शुरू करेंगे वहाँ पर, ताकि मनोज जी हैं, हमारा पूरी टीम है, और हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े कैंप और पैथोलॉजी लगाने, क्योंकि मेडिकल लाइन एक ऐसी है हेल्थ को लेके, हमारे घर में एक दिन का बच्चा हो चाहे 100 साल के बुज़ुर्ग हैं, ये हेल्थ को लेके बहुत परेशानी होती है। और हॉस्पिटलों में अभी जस्ट एक मेरे पास में केस आया है कि अंबानी में एक सिर्फ ब्लड बह रहा था नाक से थोड़ा सा, उसके लिए एडमिट किया और उनकी डेथ हो गई। 2 दिन में उनको ध्यान नहीं दिया। उनकी मम्मी दिल्ली से आई हैं, उन्होंने कॉल किया, बट ये जैसा ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म होएगा हम जाएंगे। तो हेल्थ को लेके इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जस्ट हम एडमिट करते हैं, डॉक्टरों के ध्यान ना देते हुए हमारे घर के बच्चों को हम लोग छोड़ देते हैं। वो माँ जो रो रही थी, उस माँ का हमने देखा है वो दर्द, कि वो किस तरीके से बता रही थी कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो हॉस्पिटलों में जो हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि मेरी एनजीओ के मार्फत बहुत अच्छे से हो, इंसानियत के तरीके से हो। डॉक्टर भी जो है, जिसको हम लोग भगवान का रूप माना जाता था, वो सही में इस युग में भी आज भी उसको भगवान माने और सही ट्रीटमेंट दे के हमारे साथ काम करें। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी कंप्लेंट आती है डॉक्टर के खिलाफ कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर कोई आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। अभी हम थोड़ी देर के बाद अंबानी हॉस्पिटल जाने वाले हैं देखने के लिए कि क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो बताया है कि जिस तरीके से डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया, हमसे पैसे पे पैसा ले रहे हैं, उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो हम भी एक माँ हैं, तो हम आवाज़ क्या, हम तो गर्जना उठाएंगे, आवाज़ नहीं। आपको पता है इससे पहले एजाज खान ने भी जी कोई आंदोलन स्टार्ट किया था, वो ताहिर नाम के बच्चे को लेकर, बट उसके बाद कुछ नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी जिससे अंबानी को इफेक्ट पड़ेगी? सबके अपने अपने इफ़ेक्ट होते हैं। हम एनजीओ के तरफ हमारे लोगों के लिए सही में आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ ऐसा उठाएंगे कि अंबानी तक नहीं, हमारे सीएम और पीएम तक पहुँचे, कि कम से कम स्वास्थ्य, जिसके लिए इंसान जिंदा रहता है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहे और हमारे लोगों तक उस चीज़ का इलाज सही मिले, और डॉक्टरों को जिस चीज़ का पैसा मिल रहा है वो अपनी ड्यूटी तो कम से कम अच्छे से निभाएं। इस चीज़ के लिए आवाज़ अलग स्ट्रेटेजी करके हम लोग उठाएंगे। थैंक यू। पंकज ऐसा लेंस हुआ है, चेहरा बीच में ले आता है, इधर करता है फिर बीच में जाता है। नहीं वो फोकस, वो इधर करते हैं मतलब उधर, आप उधर फोकस है, इधर करते तो इधर फोकस है, बीच में करते तो बीच में फोकस है। थोड़ा पीछे से लो, सब आएगा, सब आएगा, इतने में भी आएगा। अनार जी का जन्मदिन है, क्या करेंगे, कैसे मुबारक बनाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अनारा मेरी बेस्ट बर्थडे को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो तुम चाहती हो जीवन में सारे सक्सेस मिले, ये मेरी विश है। और आज हम लोग वैसे तो बर्थडे में पार्टीज़ वगैरह तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन अनारा ने हम लोगों को भी एक सीख दिया है, मुझे खास करके कि ऐसा कुछ समाज के लिए सेवा करना भी चाहिए साथ साथ में, और वो उसने किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये स्मर्ड एनजीओ के साथ में मिल करके हाँ, और मेडिकल कैंप कर रही है। तो मैं बहुत सारी दिल से दुआएं देती हूँ, विश करती हूँ कि जीवन में जो भी चाहे इसको मिले, और ये डिज़र्व करती है। थैंक यू। ऑफ कोर्स खुशी हो रही है, इतनी बारिश में भी ये लोग आ गए। और मैंने मैसेज किया था थोड़ी देर पहले संगीता को, कहा हो, तो शी बोल रही कि मैं निकल रही हूँ, टेंशन मतलब मैं आऊँगी। सीमा को मैंने सीमा का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन सीमा खुद आ गई। मैं सीमा को पढ़ के तो थैंक यू सो मच इन दोनों को। और अच्छा लगता है जब आपके दोस्त आपके इतने अच्छे काम में आपका साथ देते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की है स्मार्ट्स टीम ने और कंचा एंटरटेनमेंट टीम ने इस आज के जो इवेंट को सक्सेस करने के लिए बहुत रात से लगे हैं हम लोग। और अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे लग रहा है कि चीज़ें सक्सेस हो रही है।
सबसे पहले मेरी दोस्त अनारा गुप्ता जी को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बर्थडे के समय हर कोई केक काटता है, पार्टी करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारे तामझाम होते हैं। और इन्होंने समाज सेवा करने का सोचा, तो अब से अनारा जी समाज सेविका हो चुकी हैं। और हमें भी कुछ ऐसी ज़रूरत होगी तो हम अनारा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे लिए ये कीजिए। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि खुशी होती है कि शायद पार्टी होती तो हम नहीं आ पाते, जितने थके हम लोग हैं। सबके घर पे गणपति थी जी, सबके घर पे गणपति है। इतनी बारिश है, बारिश ने तो तूफान मचा दिया है। और हर एक दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है, मतलब कितना यहाँ गणपति में जाना, वहाँ सबके अपने अपने काम भी है, शूटिंग भी है। उस बीच में अगर शायद ये पार्टी रखती तो बहन मैं बोल सकती हूँ कि शायद हम नहीं आते, लेकिन इन्होंने समाज सेवा करने का सोचा और स्मार्ट्स NGO के ज़रिए और ये एक अच्छा शुरुआत इन्होंने किया है कि शायद इनको देखा देखी अब हम भी अपने बर्थडे के दिन कुछ ऐसे प्लान करेंगे कि थोड़ा सा समाज सेवा हो जाए। और इन्होंने तो निस्वार्थ किया है। दिन में समाज सेवा करूंगी और रात में पार्टी करूंगी। क्योंकि देखो आपका पार्टी करना हक बनता है, क्योंकि अब आपसे हम लोगों को ये आदत हो गई कि सारी सहेलियाँ चटोरी हो चुकी है। अगर आप सिर्फ ये सब करेंगे तो हम बोलेंगे अच्छा चाट कहाँ है, ये चीज़ होगी। क्योंकि कल रात को हम लोगों ने चाट बहुत खाया है। लेकिन अनारा जी आप मुझे बहुत खुशी है और आपने हम लोगों को भी एक सीख दिया है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए अपने बर्थडे के दिन। ये बहुत अच्छा शुभ समय होता है कि एक समाज सेवा इसके ज़रिए हम भी करें। तो कोशिश रहेगी मेरी भी कि मैं भी अपने बर्थडे पर कुछ ऐसा करूं। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बर्थडे की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरी छोटी बहन है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार किसी मेडिकल कॉज के लिए किया। अदरवाइज़ नॉर्मली हम बर्थडे में पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, बट ये एक अलग तरह का पार्टी है, एक अलग तरह की खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ इसका पार्ट होके। और ये भी कहना चाहूँगा क्या क्वालिटी अच्छी लगी सबसे अनारा जी में, एज ए प्रोफेशनल, एज ए इंसान की बात। शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी काइंड हार्टेड एंड माई ब्रदर इज़ वेरी लकी टू हैव हर. I mean, we have been together for the past like 10 years. 10 years. And I've seen it all, and I'm very happy that she's part of his life now. तो अनारा जी जिससे जन्मदिन मना रही है, आप भी इंस्पायर्ड हुए इससे, आप भी आगे चल के कुछ ऐसे कॉज के लिए काम? Definitely, मैं तो दोनों से बहुत इंस्पायर होता हूँ. और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है? मैंने भी एक फिल्म करी है लफंडर इश्क, और मैं एक जी का शो कर रहा था संयुक्त. अभी एक और प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में. मेरी फिल्म रिलीज होगी दिसंबर में. प्लीज़ आइए देखिए. इट्स अ रोम कॉम. यू लव इट. Absolutely, I will. Hey, they are doing a film. They are doing a film together soon. कुछ चीज़ें हम सस्पेंस ही रखते हैं, है ना? Thank you. Thank you. कहना चाहेंगे अनारा जी का जन्मदिन है और बड़े यूनिक तरीके से बना रही हैं, बहुत इंस्पायरिंग है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अनारा जी को जन्मदिन बहुत 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 मुबारक हो। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसे इस तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है। और मैं भी उनसे यही कह रहा था कि वी हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू डू इट। एक मेडिकल कैंप, और मेडिकल कैंप की इतनी ज़रूरत है क्योंकि आजकल बहुत से लोगों को मेडिकल फैसिलिटी बहुत एक्सपेंसिव लगती है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बीमारी है। तो इस मेडिकल कैंप से उनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या छोटी मोटी बीमारी जो आज पता चल गई और वहाँ पे कंट्रोल हो गई, अगर नहीं पता चलती तो वो मेजर हो जाता है। एंड इस तरीके से अगर हम सेलिब्रेट करें, इस तरीके से हम लोग सोसाइटी को जो हमारे ऋण है वो वापस करें, तो इससे खूबसूरत चीज़ नहीं है। और इन अनारा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो और ऐसे ही हर बर्थडे को, हर ऐसे खुशी के मौके को उनको बहुत सक्सेस मिले। और एवरी सक्सेस पार्टी शी सेलिब्रेट्स इन सच अ वेरी ब्यूटीफुल वे। गॉड से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनको बहुत उम्र दे, सक्सेस दे, हैप्पीनेस दे। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? मैं मराठी एक्टर हूँ, मराठी फिल्में करता हूँ। मेरी एक फ़िल्म अभी रिलीज़ हुई अथांग। अभी और एक फ़िल्म मेरी आ रही है सितंबर को। मैं टेलीविज़न भी करता हूँ, दूरदर्शन की एक टेलीविज़न, अभी भगत सिंह मैंने प्ले किया। सो ये एक्टर्स हैं, मास्क पहन लेते हैं, कोई भी रोल मिल जाता है वो करते रहते हैं। ये तो हमारा प्रोफेशन है। और
मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोफेशनल तरीके से भी सोशल कॉज करूँ, क्योंकि मैंने अभी यूनक पे एक फ़िल्म की जिसका नाम है अम्ही का तीसरे। ये हिजड़ों पे फिल्म थी जिनकी बहुत समस्याएं हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोग उनको रिपल्सिव मानते हैं, तो उनके ऊपर ये फिल्म थी। अभी मैंने ड्रग्स पे एक फ़िल्म की है अग्निपंख, वो रिलीज़ होने को है, कि ये जो आजकल बच्चे मजाक में ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स लेने के बाद वो उनको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, और फिर कैसे ज़िंदगी बर्बाद होती है। एक ज़िंदगी नहीं तो पूरे घर की ज़िंदगी, पूरे माहौल की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अपने तरीके से भी कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अनारा जी ने जो किया है वो उससे तो मैं बहुत खुश हूँ कि हम मिलके भी आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि लैंग्वेज कोई सीमा नहीं है, सिनेमा है, आप कोई भी काम करो। लेकिन मैं पर्सनली मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी और इंटेलेक्चुअल फिल्म्स बनाते हैं वो लोग, एक मैसेज देते हैं अपनी फिल्मों के थ्रू, जो मैं जितनी भी फिल्म्स आज तक देखी हैं। और अब तो मुझे लगता है कि वो PVR रिलीज़ होती हैं तो उनका जो स्तर है और बहुत बड़ा हो गया है फिल्म बनाने का। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि स्पेशली टाइम निकाल के आए हैं बर्थडे पे, और इस कॉज के साथ वो जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लगा कि हाँ, सब इंडस्ट्रीज आपस में मिलकर एक अच्छे कॉज के लिए खड़ी है। थैंक यू।
कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा जन्मदिन बना आपका, काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कितना इंस्पायर किया आपने लोगों को अपने जन्मदिन से? इंस्पायर किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि स्मार्ट एनजीओ और अंथा एंटरटेनमेंट ने मिलकर आज मेरे बर्थडे पे इस तरीके का मेडिकल कैंप किया है। आई थिंक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। बाकी जो हमारे स्टार्स हैं, पिछले साल भी एक बहुत ग्रैंड बर्थडे किया था मैंने और उसने हिस्ट्री क्रिएट की थी। मुझे लगता है कि ये ऐसी हिस्ट्री बन जाएगी, इसको एक लेवल मैंने अब सेट कर दिया है और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग आए। आप लोगों ने बहुत समय दिया इतनी बारिश में। मेरे तमाम दोस्त, मेरे सब जितने भी डॉक्टर्स की टीम है, हमारी एनजीओ की टीम है, गवंडी से आई है वो स्पेशली, और भी जितने दोस्त हैं करण के और हमारे पॉलिटिकल जितने भी लोग आए हैं, सबको हाथ जोड़ के थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि इतनी बारिश में भी वो सब इतनी दूर से आए और मुझे समय दिया और मेरे इस कॉज को जो हमने एक इनिशिएट लिया है उसमें हमारी हेल्प की। और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कब तक देखने को मिलेगा? काम की बातें यार हम करते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज काम की बात ना हो, क्योंकि काम तो चलता रहता है। पिछले 8 सालों से काम ही कर रही हूँ। आप जब भी इंटरव्यू लेते हो तो काम की बात करते हो। आज काम नहीं है, आज समथिंग एल्स है। कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस तरह की चीज़ में मैंने पार्ट लिया। एक्चुअली ये मेरा थॉट नहीं था और मैंने इसमें पार्ट लिया और मेरे बर्थडे के दिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे एक्चुअली बहुत अंदर से ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है। अगर थॉट प्रोसेस बात करें, ये प्लान किसका था? ये प्लान आई थिंक करण का था और माँ का था, मिलके का इनिशिएटिव था इन लोगों का कि मैंने एक्चुअली बोला था कि कुछ चैरिटी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस बार बर्थडे पे कुछ चैरिटी करें, लेकिन इस लेवल की हम लोग करेंगे इस चीज़ की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। सर आपको ये कहाँ से आइडिया आया? मैं वैसे भी मैं सोशल वर्कर हूँ, आई एम अ पॉलिटिशियन, यूथ लीडर। सो जनरली मैं ऐसी ही चीज़ सोचता हूँ जिसमें लोगों का भला हो। अनारा और मेरा प्लान था कि इस बर्थडे उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। स्पेशल करने के लिए ये होता है कि आप स्पेशल मीन्स क्या होता है मैं बताऊँ आपको, कि आप जो भी चीज़ करो लोग उसे फॉलो करें, लोग उसे अपने ऊपर अप्लाई करें और उसे आगे जाकर आपके इनिशिएटिव को नाम दें। एज इट इज़ मैंने सोचा कि अनारा के बर्थडे में पार्टी करना है, दारू पीना, खाना खाना, बहुत सारा खाना वेस्ट होता है। उसी पार्टी में अगले दिन हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए दारू पी के घर जाने से, या हो सकता है कुछ बुरा हादसा हो जाए। उससे बेटर मैंने सोचा लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग एक ऐसा लाइक एक्टिविटी रखते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हेल्थ कैंप पार्टी, लाइक यू नो अनारा गुप्ता के बर्थडे पे हेल्थ कैंप पार्टी। इट्स ऑल्सो अगेन इट्स अ पार्टी। हमने केक काटा है, पूरी पब्लिक साथ में है, आप लोग साथ में हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अनारा के दोस्त हैं। सो इट्स अ पार्टी, बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पार्टी जो किसी को गलत लाइक यू नो इफेक्ट करे या कुछ गलत असर हो उन पे। ये वो पार्टी इसमें आपके हेल्थ, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं आपने अपना शुगर कब चेक किया था, आपको पता नहीं होगा, बट यहाँ अगर आप आई हैं आज इस बर्थडे पार्टी के लिए तो डेफिनेटली आप चेक कर रहे हैं। सो ये इनिशिएटिव है। मैं चाहता हूँ हर एक्टर पार्टी करने के पहले इससे पहले खुद के ऊपर अप्लाई करे कि यस दिस इज़ द थिंग जो हमें करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, क्योंकि आप एक्टर्स हैं, आप जो करते हैं वो लोग करते हैं। अगर आपको लोग देख रहे हैं तो पहले आप उनका भला सोचिए, तब वो आपका भला सोचेंगे। डेफिनेटली मैं वैसे भी नॉर्मल डे भी उसे अप्लाई करता हूँ। मैं जनरली जो भी चीज़ें करता हूँ यूजुअली मैं सोशलाइज ही करता हूँ कि वो सोशली बहुत अच्छे से हो, वेल मैनेज्ड हो, पब्लिकली लाइक यू नो उसे अच्छी सी रिच मिले और वो दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे। ऑफ कोर्स पार्टीज तो होती रहती है। मेरा बर्थडे नहीं, लेकिन दोस्तों के बर्थडे में तो पार्टी हो ही जाती है। हम लोग कल भी पार्टी कर रहे थे, कल चाट पार्टी थी संगीता के घर पे। तो ये अच्छी चीज़ है और मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही हूँ और आई थिंक बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है अंदर से। कितनी तेज़ बारिश हुई, कितना कुछ हुआ, लेकिन आई थिंक हमारे इरादे अटल थे और उसका नतीजा देखिए बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग आए हैं, चेक करा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। भैया का भी करा दें। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद और गणपति की हार्दिक सभी को शुभेच्छा। अनारा को भी इसके माध्यम से हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। और इतने बारिश में इंद्र देवता हमारे पे इतने प्रसन्न होने के बावजूद भी इतने लोग हमारे साथ दिए, जिन्होंने हमारे साथ आके आज अनारा का जन्मदिन को एकदम सफल बनाए। मेरी एक मंशा यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, जो ये हम लोग कैंप करें हैं तो, और उसका फ़ायदा मिला है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और सनी जी आप कहेंगे?
सवाल इजी सवाल पूछना सर मजबूर। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के इंस्पायरिंग बर्थडे कितने लोग आए इंस्पायर्ड हुए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पार्ट तो एक तो क्या बारिश, हाँ एक तो बारिश थी काफ़ी, बारिश के होने के बावजूद भी नियर अबाउट 100-150 लोग यहाँ पे आए थे इस इवेंट में। और सेकेंडली क्या कि ये एक सोशल इशू है। बर्थडे जन्मदिन तो हर साल आता है, हर साल जन्मदिन होता है, रेगुलर सब होता है, बट क्या ये एक इम्पॉर्टेंट है बर्थडे है। इसमें क्या कि एक सोशल इशू है, लोग आ रहे हैं अपना एक हेल्थ के रिलेटेड जो भी मेडिकल कैंप लगाया है, पार्टी सब लोग करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज सब लोग करते हैं। और इस साल क्या कुछ नया था, जिससे क्या कि आम जो लोग हैं, आम पब्लिक है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है या जो अपना एक सिस्टम होता है, आज समाज में गरीबी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से सब लोग यहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप करवाया उस हिसाब से। हेल्थ की बात है तो आप किस तरीके का हेल्थ किया या योगदान किया? ये तो योगदान ही है, इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं यहाँ पे, मेडिकल 10 डॉक्टर बैठे हैं, आई क्लिनिक लगा, पूरा सब लगा, तो योगदान ही है ना पूरा हेल्थ का। और एक पंजाबी फिल्म प्रोजेक्ट आ रही है, उसके बारे में बताइए कौन सी? पटेल की पंजाबी फिल्म आ रही है एक हमारी, उसमें एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैं हूँ, तो वो एज सुन एज पॉसिबल 15 अगस्त को रिलीज है वो, 15 सितंबर को, सॉरी 15 सितंबर। तो कितना बड़ा चैलेंज था इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना, क्या चैलेंज फेस करना? ना वो तो अच्छा ही है, पार्ट अच्छा है, ऋषि कपूर हैं, परेश रावल, वीर दास और पायल घोष, प्रेम चोपड़ा जी, दैट्स वेरी, संजय छेल जी डायरेक्टर हैं इसके, दैट्स नाइस प्रोजेक्ट। इसके अलावा तो किस पे काम कर रहे हैं? हाँ अभी एक वासु जी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पर एज सुन एज पॉसिबल रिवील हो जाएगा। संजय जी क्या कहना चाहेंगे, नाना जी का बर्थडे और इस तरह से बना रही हैं, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं? सबसे पहले नारा जी को बहुत बहुत बधाई हो, आज उनका जन्मदिन है। और सबसे बड़ी बात है कि गणपति पूजा चल रहा है, गणपति का आज 5वां दिन है और नारा जी ने कंटिन्यू गणपति को किए हुए हैं। और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मेहनत करने के बाद कुछ फल मिलता है ना, तो नारा जी को तो फल मिलना शुरू हो गया है और बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हो चुकी हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आज जन्मदिन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा ये पार्टी देती हैं लोगों को खाने पीने के लिए, लेकिन आज दिन में सुबह 10 बजे से मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने घर के नीचे ऐसे लोगों को इन्होंने सेवा किया जो कभी अपने पैसे से चेकअप नहीं करा सकते, ब्लड शुगर जिसको हो गया था, जिसके पास आँख कमज़ोर है लेकिन चेकअप कराने के पैसे नहीं है, चश्मे नहीं है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको बांटा अपने माध्यम से। और इनका सपोर्ट कर रही थी इनके सास बबीता जी और इनके करीबी बोले जाने वाले करण जी। सास बोल दिया पूरा और फिर करीबी बोलने जाने वाले करण जी, ये कुछ समझ नहीं। अभी बोलने अभी कंफ्यूज रहता हूँ मैं ना, अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। नहीं कंफर्म है, हम लोग अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, इनडायरेक्ट में ही लगे रहते हैं। तो इनको जन्मदिन की बहुत बधाई हो। और अभी काफ़ी गेस्ट हमारे आ रहे हैं, मिलते हैं उन लोगों से। टू बी कंटिन्यूड है। आई एम वेरी हैप्पी कि लोग इतनी बारिश में भी आ रहे हैं। बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत इंद्र भगवान मेहरबान है नारा गुप्ता के ऊपर। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। लास्ट टाइम भी बर्थडे जब मुंबई में हुआ था इनका, तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया और पूरे इंडस्ट्री ने एंजॉय किया था। थैंक यू। करना भी नसीब में लिखा हुआ होता है। अनुज जी ने जो किया है तो ये बहुत उम्दा कार्य है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई हॉस्पिटल जाना नहीं है। जैसे मैं लायंस क्लब में मैंने 20 साल काम किया है, हम भी ऐसे मैंने किया है, इसलिए मुझे पता है कि लोग इतने आलसू होते हैं कि ये कैंप होता है तो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये बीमारी मुझे है, कि करना चाहिए। तो जागृति फैलाने का काम है जो वो दिल से होता है। जो दिल से काम नहीं होता है इसमें सिर्फ दिखावा होता है, ये सब क्वांटिटी में काम करना, लेकिन अनुज जी क्वालिटी में काम कर रही है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और विश के अभी ऐसे समाज सेवा आप आगे करती रहो। और फिल्म निर्माण में भी हैं आप, अपनी फिल्म आ रही है उसका रहते कितने उत्साहित हैं? ऋषि कपूर जी हैं, परेश रावल जी हैं आपकी फिल्म में। वो मैं तो बहुत उत्साहित एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने ये फिल्म बनाई है दिल से, मतलब कि पूरी फैमिली एंटरटेन है और पूरी फैमिली पेट पकड़ के हंसेगी। ऐसा फनी डायलॉग अंदाज है, सब बहुत एंजॉय करेंगी फैमिली। ऋषि कपूर के बड़े फैन हैं आप? यस, मैं ऋषि कपूर का बड़े फैन हूँ। आपने मेरा इंटरव्यू भी देखा होगा जी जी यूट्यूब पे, बट उसका रिपोर्ट भी अच्छा है और चलेगी। थैंक यू।
संजय जी, संजय जी, संजय जी। मैम अनाज का जन्मदिन है और अपने इंस्पायरिंग तरीके से मना रही है, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करें, क्या करना चाहिए इस बारे में? मैं पहले तो हम दोनों की तरफ से अनारा को बहुत बहुत बर्थडे की विशेस देना चाहूँगी। विच यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी। आज जो उसने काम किया है ये शायद हमने भी नहीं किया और इंडस्ट्री में शायद किसी ने भी सच में नहीं किया कि ऐसा कोई कैंप लगाए और सारे लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप करे। आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है, हेल्थ ही मायने रखती है और हेल्थ को इशू बनाकर इसने जो आज सब लोगों के लिए किया है, तो एक्चुअली जन्मदिन है, इसको तोहफ़ा देना चाहिए, लेकिन इसने सबको तोहफ़ा दे दिया है। तो थैंक यू सो मच अनारा, इतना सब करने के लिए। सामाजिक इससे जुड़ी हो तुम, तो ये बहुत अच्छा है कि सोशल कॉज को लेके तुम आगे आ रही हो और भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। तुम ऐसे ही सबकी सेवा करती रहो और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। यही बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम किया है और पहली बार मेरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी ने सबको गिफ्ट दे दिया। आज हम भी शुगर टेस्ट करा लेंगे इस बहाने। और हम लोग पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पे ड्रिंक और खाना ये सब पार्टी में तो बॉडी खराब करते हैं भाई अपनी, मगर यहाँ पर बॉडी अच्छी करने आए। थैंक यू। यार ये तो सुई नहीं लगवाता, ये तुमने कैसे करवा लिया? इंजेक्शन के नाम से ये 10 मजदूर भाग जाता है। 05-404। अच्छा, शुगर टेस्ट कराना हो तो कैसे होगा? बस ऐसे भाई शुगर टेस्ट करा रहा हूँ मैं 130 नॉर्मल। अच्छा, और जिसको शुगर होगा तो वो आ जाएगा इसमें? नॉर्मल मतलब कुछ नहीं है। हेलो, शूट कर रहा था बोल। हाँ हाँ, मैं शूट पे ही हूँ, कैमरा हाथ में बोल ना। ऑटो मार के 9820 संभाल के जाओ। 77। इंस्पायरिंग हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है इस अवसर पे। पहले तो मैं अनारा जी को बहुत बहुत बर्थडे की बधाई देना चाहूँगा और ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत अलग किस्म का बर्थडे इन्होंने मनाने का सोचा। लोग अक्सर लोग होटलों में और टेरेस पे और अपने घरों में बर्थडे अपने वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं, पर अनारा जी ने मेरे ख्याल से एक बहुत ही अलग यूनिक तरीके से इसे सेलिब्रेट करने का सोचा। इन्होंने जो कैंप लगाया मेडिकल का, वो एक बहुत ही अद्भुत और अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके लिए मैं चाहूँगा, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और इसी तरह से ये हर साल अपना जन्मदिन मनाए और भगवान इन्हें 100 साल की उम्र दे। थैंक यू सर। अनारा जी का बर्थडे है, वो मानता हूँ, उनको विश करता हूँ मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जब बर्थडे होता है तो कोई पार्टी मनाता है, कोई क्या बोलते हैं अपना अल्कोहलिक है या जो भी किस्म के अलग अलग चीज़ करते हैं। लेकिन ये मुझे जब करण जी ने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, तो मैंने बोला मैं ज़रूर 1 मिनट के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ। और जो उन्होंने जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है वो बहुत ही अच्छा बेटरमेंट के लिए, लोग यहाँ वहाँ पैसे डालते हैं और लेकिन उन्होंने जहाँ जो चीज़ किया है मैं उसके लिए उनको अप्रिशिएशन देता हूँ। और यही बोल के जय हिंद जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छा मैसेज है।